नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, केंद्र सरकार के मिशन किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के अंतर्गत किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। और दरअसल किसानों के पास फसल भंडारण के लिए शीतगृह की उपलब्धता न होने के कारण फसलों की कटाई होने के बाद फसलों को सस्ती कीमत पर मजबूरीवश बेचना पड़ता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। और इस किसानों की इस मजबूरी का फ़ायदा बिचौलिए उठाते हैं और किसानों की फसलों को कम कीमत में खरीद कर मांग बढ़ने पर अधिक कीमत पर बेचने के माध्यम से लाभ कमाते हैं। तो किसानों की इस समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापना हेतु परियोजना लागत का 50% सब्सिडी देने की योजना शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत पात्रता निर्धारित की गई है। ये योजना केवल किसानों के लिए है। व्यक्तिगत किसान हो या किसान उत्पादक संगठन हो या स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए किसान हो या साझेदारी में किसान मिलकर अपने कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहते हो, तो यह कृषि उद्योग निगम या इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज लगाने के लिए शुरू करने के लिए यह सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। और एफपीओ संगठन हो, कृषि उत्पादक विपणन समितियां हों या कृषि उत्पादक संगठन हो, इनसे जुड़े जो किसान होंगे वो इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए, स्थापित करने के लिए। और इस योजना में आवेदन पत्र के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। और डॉक्यूमेंट्स के तौर पर स्व सत्यापित पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं किसान भाई, उनको स्व प्रमाणित करना होगा। और आवेदक का सेल्फ असिस्टेड आधार कार्ड होना चाहिए, यानी स्व प्रमाणित पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड की फोटो प्रति में अपना साइन करेंगे आवेदक किसान, तो स्व प्रमाणित हो जाएगा। वो लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के तौर पर, या फिर स्व प्रमाणित और पैन कार्ड वोटर आईडी के अलावा स्व प्रमाणित आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होगी। और कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट या पार्टनरशिप फर्म के मामले में फर्म के पंजीकरण का प्रमाण पत्र लगाना होगा। और एससी यानी अनुसूचित जाति के जो किसान भाई हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के जो किसान भाई हैं या किसान उत्पादक संगठन से जुड़े किसान हैं, वो उन्हें स्व प्रमाणित अपना जाति प्रमाण पत्र को स्व प्रमाणित करके लगाना होगा। और व्यक्तिगत किसान के मामले में परियोजना की जो भूमि है वो आवेदक किसान के नाम से होनी चाहिए, नाम पर होनी चाहिए, यानी आवेदक किसान उस भूमि का मालिक होना चाहिए। और यदि आवेदक परियोजना भूमि के संयुक्त मालिकों में से एक है तो एनओसी आवश्यक होगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगानी होगी कि कई संयुक्त मालिक हैं, तो उन्हें किसी को भी परियोजना कोल्ड स्टोरेज परियोजना खोलने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना होगा। और साझेदारी फर्म के मामले में, यदि पार्टनरशिप के मामले में आप पार्टनरशिप फर्म है और उसमें किसान परियोजना लगाना चाहते हैं, तो और यदि परियोजना की भूमि साझेदारों में से किसी एक के नाम पर है, तो भूमि के मालिक जो साझेदार है उसे अपनी तरफ से शपथ पत्र देना होगा कि परियोजना की जमीन वापस नहीं लेगा या हस्तांतरण या बिक्री नहीं करेगा। और उत्तर पूर्व राज्यों जैसे सिक्किम के मामले में या उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके वहाँ के जो किसान हैं
उन्हें भूमि पर अपने कब्जा का प्रमाण पत्र देना होगा और जो परियोजना लगा रहे हैं उसकी विस्तृत जो है परियोजना रिपोर्ट तैयार करके आवेदन पत्र के साथ लगानी होगी। और कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी योजना के तहत जो है सब्सिडी की राशि परियोजना की पूंजी लागत का 35% सब्सिडी के रूप में प्राप्त होगा सामान्य क्षेत्रों के लिए, और उत्तर पूर्वी पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों के मामले में परियोजना की पूंजी लागत का 50% सब्सिडी प्राप्त होगा। और सब्सिडी का लाभ न्यूनतम 5,000 मीट्रिक टन से अधिकतम 10,000 मीट्रिक टन तक की स्टोरेज क्षमता के लिए ही प्राप्त होगा। और इस योजना में आवेदन के लिए अपने जिले के जिला उद्यान एवं संचालनालय कार्यालय के अधिकारी से संपर्क करना होगा। और एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी योजना के आवेदन का शुल्क में आवेदन पत्र लेने के लिए इसका शुल्क जमा करना होगा। तो आवेदन पत्र शुल्क की जो कीमत है वो परियोजना लागत के आधार पर निर्धारित की गई है तथा आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए शुल्क जमा करना होगा आपको अपने जिले के जो है उद्यान एवं संचालनालय कार्यालय में। और इसके बाद योजना का आवेदन फॉर्म भरने और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट संलग्न करने के बाद कार्यालय में जमा करना होगा। जहाँ से फॉर्म लेंगे उसी कार्यालय में जमा करेंगे और कार्यालय कर्मचारी द्वारा आवेदन पावती का रसीद दिया जाएगा। फॉर्म जमा करने के बाद इस रसीद पर लिखे आवेदन संख्या की सहायता से आवेदन के स्वीकार होने का पता कार्यालय से लगाया जा सकेगा। और योजना में आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किया जाएगा, यानी योजना के लिए निर्धारित फंड की उपलब्धता के आधार पर आवेदकों की जो है आवेदन को एक सीमा तक स्वीकार किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।